उसके बावजूद भी पैसा के बल पर बाउंसर रखती थी। हाँ, और सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखावा करती थी। काम कम, यानी ज़मीनी स्तर से काम कम और सोशल मीडिया पर दिखावा ज़्यादा, ठीक है? अगर आज भी उनके पंचायत में जाइएगा, अगर वीडियो बनाने के लिए अगर प्रयास कीजिएगा, तो उसका जो बाउंसर है ना, बाउंसर आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे। उनका जो समर्थक है, वीडियो बनाने से आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएम न्यूज़ बिहार। मैं हूँ आपके साथ हरिशंकर कुमार। अभी मैं सीतामढ़ी के पार्क में हूँ। मेरे साथ फ्रेम में जो दिख रहा है, सतर्क सीतामढ़ी न्यूज़ के पत्रकार हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे। बात है सिंगबाइनी पंचायत के मुखिया रितु जायसवाल पर। रितु जायसवाल हाल ही में वो अपना दल बदल कर किसी नए पार्टी में ज्वाइन की है, जिस पार्टी का नाम है वॉशिंग मशीन। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। आपसे सवाल है सर कि रितु जायसवाल ने वर्तमान में बीजेपी में चली गई है, मतलब बीजेपी के दामन थामी है। आखिर क्यों बीजेपी में गई है? देखिए, बीजेपी उनको बीजेपी पार्टी दामन थामने के उनका जल्दीबाज़ी जो फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला है। उनको तो बारे में आपको पता ही होगा कि दल बदल कर इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं। उनको सिर्फ़ एमएलए, विधायक, राज्यसभा का सांसद ये सब उनका मन में हो गया है कि हम कितना जल्दीबाज़ी विधायक सांसद बन जाए। मान के चलिए कि किसी पार्टी में आप अस्थायी रूप से नहीं टिक पाइएगा, नहीं रहिएगा, पार्टी का दल बदल कर इस पार्टी से उस पार्टी में जाइएगा, तो फिर जानते ही ना पार्टी किसी को नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है? अगर आप पार्टी के नज़र में आपके पास अगर देखेंगे देखिए पार्टी में 2 तरह से टिकट मिलता है, आपको भी पता होगा। एक है पैसा के बल पर टिकट मिलता है और दूसरा है कि अगर पार्टी के लिए आप खूब मेहनत किए हैं, तो लास्ट में आपको 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद आपको टिकट दे दिया जाएगा। देखिए, टिकट तो उनको राजद से मिला है। हुँ। पहले जो है कि लोग विधानसभा के चुनाव के लिए उसको टिकट मिला, शिवहर लोकसभा से ही टिकट मिला, वहां से भी कुछ वोट से वो हार गई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले उनका मीडिया महोदय अगर थोड़ा आप समय दीजिएगा तो उनके बारे में विस्तार से आपको हम बताएँगे। बताइए। रितु जायसवाल का रहने वाली है हाजीपुर का और उनका शादी होता है सीतामढ़ी जिला में जो सिंघानी पंचायत में, वहाँ उनका शादी होता था एक आईएएस ऑफिसर से, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद उनका गाँव का स्थिति क्या था, ऐसे मान के चलिए कि हर गाँव में उस तरह का स्थिति था। उस गाँव में जाने के बाद एक नया चाल चले, ठीक है? चाल ये चले कि वहाँ का जो मतलब रोड खराब था, तो रोड के नाम लेकर के इतना बयान दिए कि मैं जब शादी होकर के आए, तो डोली से उतर कर, गाड़ी से उतर कर घर जा रहे थे, जाने के लिए रास्ता नहीं था, ये था, पूरे कचरा जगह था। इस मुद्दा को उन्होंने उठाई। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रितु जायसवाल जी पढ़े-लिखे नहीं हैं, पढ़े-लिखे बहुत हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनको जानकारी है, पढ़े-लिखे बहुत हैं। लेकिन एक मुद्दा उन्होंने बनाई कि अपने पंचायत के बारे में इस तरह के बयान देंगे तो लोग मेरे ऊपर आकर्षित होंगे और वो मुझे वोट देंगे। पहले बयान देना शुरू किए, करने के बाद उन्होंने मुखिया की प्रत्याशी हुई और मुखिया बन भी गई, ठीक है? बनने के बाद वो अपने पंचायत में कुछ नहीं की, ठीक है? जो ये सब है सिर्फ़ सोशल मीडिया पर, पंचायत में उनके पंचायत में जाइएगा, तब जाइएगा उनके पंचायत में घर के अगल-बगल में जाइएगा तो उनका जो बाउंसर सब है, फाइटर लेकर के चलते हैं। बताइए कि कोई मुखिया फाइटर लेकर के चल सकती है, बाउंसर लेकर के चल सकती है, ये अधिकार है? नहीं है। उसके बावजूद भी पैसा के बल पर बाउंसर रखती थी। हाँ, और सोशल मीडिया पर ज़्यादा दिखावा करती थी। काम कम, यानी ज़मीनी स्तर से काम कम और सोशल मीडिया पर दिखावा ज़्यादा, ठीक है? अगर आज भी उनके पंचायत में जाइएगा, अगर वीडियो बनाने के लिए अगर प्रयास कीजिएगा, तो उसका जो बाउंसर है ना, बाउंसर आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे। उनका जो समर्थक है, वीडियो बनाने से आपको रोक दिया जाएगा, ठीक है? और उनके पंचायत में हाँ, कुछ विकास हुआ है, कुछ जगह रोड बनवा है, लेकिन बहुत ऐसा जो जगह है, वो विकास नहीं किए हैं। रोड, सड़क, नाला ये सब कुछ नहीं बनवाए हैं। लेकिन वो सिर्फ़ दिखावा है कि सोशल मीडिया पर, ठीक है? मुखिया बनी,
मुख्य उन्होंने पहले जदयू, आप याद कीजिएगा पत्रकार साहब, अगर आपको जानकारी नहीं तो हम आपको जानकारी देते हैं। पहले जदयू उन्होंने ज्वाइन की, ठीक है? जदयू ज्वाइन की, तो जदयू ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सोची कि हम विधायक के चुनाव लड़े, तो 2020 में उनको जदयू के टिकट जदयू पार्टी से टिकट उनको नहीं दिया गया, उन्होंने जाकर के आरजेडी ज्वाइन कर लिया, ठीक है? लेकिन हाँ, यहाँ पर रुकना चाहेंगे, जदयू में जब उनको उतना मान-सम्मान नहीं मिल रहा था, लेकिन आरजेडी जैसे ही पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, तो उनको और लोकप्रियता बढ़ते चल गया, ठीक है? लोकप्रियता बढ़ते चल गया, लोगों से वो अपने आरजेडी के सिंबल पर उन्हें टिकट ली और चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद में परिहार विधानसभा से उन्होंने चुनाव हार गए, ठीक है? 2020 में। हारने के बाद वो टिकी रही आरजेडी में टिकी रही। उसके बाद क्या हुआ, 24 में 2024 में फिर उनको शिवहर लोकसभा से उनको टिकट दिया गया सांसद का, आरजेडी पार्टी से ही। आरजेडी पार्टी से उनको लोकसभा का टिकट भी दिया गया सांसद के चुनाव लड़ने के लिए। वहाँ भी चुनाव लड़ी, लगभग वोट आया था बहुत, 4 लाख 4.5 लाख करीब में शायद वोट आया था, लेकिन हार गई, कुछ वोटों से उन्होंने हार गई। जल्दीबाजी था कि भाई हम विधायक सांसद कैसे बने। जब लोकसभा का चुनाव उन्होंने हार गई, तो फिर से पार्टी उन पर विश्वास किया, आरजेडी पार्टी। फिर आरजेडी पार्टी उन पर विश्वास करके 2025 के विधानसभा के चुनाव में रितु जायसवाल जी को सीतामढ़ी जिला के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र से उनको टिकट दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने टिकट को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम परिहार के बहू है, हम परिहार का विकास करना चाहते हैं, हम परिहार से ही हम टिकट लेंगे। लेकिन वहाँ पर उनको टिकट नहीं मिला। अगर उनमें अगर चाहिए था तो उन्होंने बेलसंड से भी टिकट लेकर के चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं ली और मन बना ली कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ठीक है? और उनको पता नहीं है, एक बात आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि वो जो उनके जो आप भीड़ देखे होंगे वहाँ, हालाँकि वोट आया था, थोड़ा से मिस हो गया। साजिश गायत्री देवी जी का जो मतलब समर्थक है और गायत्री देवी जी है, उनका प्लान था। बात को कोई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो भी वर्तमान में जो जीती हुई है गायत्री देवी परिहार विधानसभा क्षेत्र से, उनका प्लान था, उनका समर्थक का प्लान था। उनको डेरा पर मीटिंग हुआ और मीटिंग करने के बाद में रितु जायसवाल को जैसे ही टिकट काटा, तो उनके समर्थक सब लिखने लगा था, पोस्ट करने लगा था कि परिहार में रितु जायसवाल चाहिए, रितु जायसवाल चाहिए। तो उनका समर्थक लिखे नहीं थे, लिखवाया गया था, ठीक है? कि ये किसी तरह जब जैसे वहाँ पर रितु जायसवाल का टिकट काटा और रामचंद्र पूर्वे का जो बहू स्मृता पूर्वे है, उनको टिकट मिला, इसी तरह निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद मतलब दोनों का आपस में वोट कट जाए और हम चुनाव जीत ले। और यही हुआ। अगर वहाँ से रितु जायसवाल अगर खड़ी नहीं होती, तो रामचंद्र पूर्वे जी का जो बहू है स्मृता पूर्वे उनका जीत तय था। लेकिन विधायक होती, विधायक होती, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना गलत फैसला ले ली, निर्दलीय चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद उनको वोट आया। गलत फहमी में जो उनका मतलब जो विरोधी लोग थे, जो इस तरह की मतलब किए थे, जो हम आपको बताएं कि उनको पोस्ट करवाने किया नहीं था, उनका पोस्ट करवाया गया, लेकिन थोड़ा से चूक गई, नहीं तो फाइट कर जाती, ठीक है? लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने मतलब चुनाव लड़ने का ऐलान किया, भाई आरजेडी का विरोध में चले गई, तो उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आरजेडी पार्टी से उनको 6 साल के लिए निष्कासित मतलब कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद में उन्होंने क्या किया, और आपको याद होगा कि जब निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय भी लोग पूछ रहे थे कि आप जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा कि आरजेडी, तो नहीं बोल रही थी। अगर चुनाव जीत भी जाती तो जा करके बीजेपी ज्वाइन करती, ठीक है? अब जा करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है।
अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अब सवाल ये बनता है कि क्या इनको विधायक का टिकट मिल सकता है बीजेपी से? क्या लोकसभा का टिकट मिल सकता है बीजेपी से? क्या राज्यसभा का सांसद बन सकती है बीजेपी से? इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पार्टी का अपना-अपना निर्णय होता है। रोकना हाँ, चाहेंगे। बोलिए। आप लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का चर्चा किए हैं। हुँ, तो बीजेपी में इन क्षेत्रों में सीतामढ़ी विधानसभा में, परिहार विधानसभा में, शिवहर विधानसभा में रितु जायसवाल जी से बड़े-बड़े दिग्गज नेता तो है जो उसी पर टिकट के दावेदार तो है। उसी पर हम आना चाह रहे थे पत्रकार साहब। वही मैटर हम भी आपको बताना चाह रहे थे। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि उनको टिकट देगा से किस क्षेत्र से मतलब मिलेगा? तो उनको तो 2 ही क्षेत्र मिल सकता है। वो नहीं 3 क्षेत्र मिल सकता है। एक परिहार विधानसभा क्षेत्र से विधायक के प्रत्याशी हो सकती है बीजेपी से। दूसरा लोकसभा के प्रत्याशी हो सकती है सीतामढ़ी से और तीसरा लोकसभा के प्रत्याशी हो सकती है शिवहर से। लेकिन सवाल ये है कि जो वर्तमान में अगर विधायक और या सांसद बने हुए हैं उनका क्या होगा? अगर इनको टिकट देता है पार्टी तो फिर उनका क्या होगा? आपको क्या लगता है कि उनको टिकट मिलेगा? नहीं मिल सकता। खैर पार्टी का निर्णय होता है, वो तो मिल भी पार्टी का हाँ, निर्णय है कि टिकट इनको दे हाँ, या रितु जायसवाल को दे। हाँ, पार्टी का लेकिन निर्णय है, वर्तमान में जो जीता हुआ विधायक है, उनको जीता नहीं हुआ छोड़ सांसद सकता है, है। हाँ, वो पार्टी उस पर भरोसा जताती है, जताती ये है। हमको जीत कर एक सीट दी है। हुँ, इसलिए चांस ज़्यादा बनता है जीता हुआ विधायक हुँ, पर। हुँ, रितु हुँ, जायसवाल को मतलब कि भाई साइड में रखा जाएगा कि अगर ये लोग में के लोकप्रियता कहीं घटेगा, तो हुँ, उस समय हो सकता है कि रितु जायसवाल को छवि देख कर के टिकट दे भी सकती है दे भी पार्टी। सकती है और पार्टी के लिए काम करेगी। अगर कंटिन्यू अगर बीजेपी में रहती है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 10 साल के बाद इनको बीजेपी इनको टिकट न दे करके इनकी जो बच्ची है, इनकी लड़की है जो पढ़ी-लिखी है एलएलबी इस बार उनका क्लियर हुआ है, तो उन पर फिर उनको टिकट दिया जा सकता है, अगर 10 साल तक रहेगी तब। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर 10 साल उधर समय नहीं दे करके अगर 10 साल अगर आरजेडी के साथ अगर रहती, आने वाले समय में ज़रूर कहीं न कहीं से विधायक या सांसद रहते। सवाल ये भी बनता है हुँ, कि इनको इतना जल्दी क्या हुआ कि आरजेडी छोड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़ी और हुँ, निर्दलीय में हारने के बाद इतना जल्दी क्या अंदर से हुआ कि यह एक बीजेपी पार्टी में वो ज्वाइन हुँ। तुरंत बीजेपी के दामन थाम ली। इन क्या एक मिनट, क्या कोई ऐसा गड़बड़ी तो नहीं की थी कि उनके दामन पर दाग लग रहा था, जिसके चलते वो वॉशिंग मशीन के पार्टी में चली गई? तो वॉशिंग मशीन का मतलब आपका क्या हुआ? वॉशिंग मशीन की जो भी हुँ, मतलब गलत काम करता है, जो देश में क्या कहते हैं कानूनी अपराध करते हैं, वो लोग जो है कि बीजेपी के पार्टी में चले जाते हैं बीजेपी में और उनका सारा अपराध धुल जाता है, वो हुँ, दूध के धुला हुआ माना जाता है। हुँ। तो कहीं ऐसा तो गलत नहीं कोई कर दी है, कोई गलत जगह जिसकी वजह से उनको बीजेपी पार्टी का दामन थामना पड़ा? नहीं तो रितु मैडम में तो उस तरह की बात नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार के क्लेम नहीं आ सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। हुँ। हाँ, उनका लोकप्रियता है, लेकिन यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कि उनको जल्दबाज़ी में बीजेपी के दामन थामने का मतलब ये हुआ, कि उनको जल्दबाज़ी में विधायक सांसद राज्यसभा का सांसद बनना है। विधायक, सांसद इनको बनना है, नेता नहीं बनना है। नेता का मतलब हुआ कि अगर आप कोई पोस्ट पर नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप जनता के लिए खड़ा है, तो आप नेता हैं। लेकिन ऐसा भी आई तो हो सकता है विधायक सांसद से ज़्यादा उसको अंदर से ये मन हुआ कि मैं मंत्री बनूँ। हाँ, 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 ये ये भी हो अंदर से ये सकता हो है। सकता है कि विधायक सांसद तो बन ही जाऊँगा, लेकिन विधायक सांसद के बाद उनको ऐसा भी तो नहीं होगा कि मैं मंत्री बनूँ, हुँ, क्योंकि मंत्री की चाहत हर नेता को होती है। हुँ, इसलिए उनको मंत्री का तो चाहत नहीं है। हुँ। हम तो कहते हैं कि उनको चाहत ऐसा होगा, जिस तरह से जल्दबाज़ी कर रही है, वो तो बीच में ऐसा भी मतलब वो बोली थी कि हमने एक अपना खुद से पार्टी बनाने जा रहे हैं। उनको तो हमको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने का मन हो गया है। लोग आपको अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको 1 बार ठुकरा सकते हैं, 2 बार ठुकरा सकते हैं, तीसरा बार ठुकरा सकते हैं, बार-बार नहीं बार-बार ठुकरा। कोई नहीं ठुकरा हुँ। सकता है। अगर वहीं अभी से लेकर के अभी 10 साल तक कंटिन्यू आरजेडी में रहती, उनको लोग ज़रूर मौका देता, भले कहता ज़रूर है पार्टी के नाम पर हम वोट नहीं देंगे, हम रितु जायसवाल के नाम पर ज़रूर वोट देंगे। अगर चल पार्टी के लिए अगर काम करती तब ना। अब यहाँ से उनको 10 साल मेहनत करना होगा, पार्टी के लिए काम करना होगा, तब जा कर के उनको टिकट मिलेगा। अगर इधर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको उम्र खत्म हो जाएगा इनका, करियर खत्म हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। राजनीतिक करियर इनका पूरे तरह से
खत्म हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ जो थे सतर्क न्यूज़ के पत्रकार थे। ये हमारे हम दोनों के बीच जो है रितु जायसवाल जो मैडम है उनके जीवन को लेकर के बातचीत हुई है और ये बातचीत आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। बाकी अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।